बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर क्वेश्चन का टाइम कोड दे दिया गया है। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं सिंपली टाइम कोड की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और सेकेंडली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर आज तक इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज और चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे वहां पे मौजूद हैं। आप किसी भी चैप्टर को किसी भी एक्सरसाइज को वहां से समझ सकते हैं। तो अभी बगैर टाइम जाए कि हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। यानी कि जितना आप इसको सिंपल करके लिख सकते हैं आपने इसको सिंपल करना है। अब कैसे ये सॉल्व होगा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। अब आगे फर्दर सॉल्व कैसे होगा वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करना है, ए को ए के साथ सॉल्व करना है। यहां पर कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है कि जिनकी बेस सेम है, बेस ये होती है, ये बेस है, यहां पर ये ए बेस है और ये इसकी पावर है, बेसिस सेम है तो वो आपस में सॉल्व होंगे। अब कैसे सॉल्व होंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसी तरह x को x के साथ सॉल्व करना है क्योंकि इनकी भी बेसिस सेम है, y को आपने y के साथ सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। नंबर आपने देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों पे जा रहा है। जैसे 5 का है तो 5 3 15 और 5 5 25। तो अब आपने देखा कि ये सिंपल हो चुका है, ठीक है, नंबर सिंपल हो गया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 5। अब ए को ए के साथ सॉल्व करना है तो यहां पर आप क्या करेंगे कि देखिए यहां पर जब कोई भी पावर नहीं है तो उसकी पावर होगी 1 और यहां पर ए की पावर देखें तो 2 है। तो आपने कोशिश करनी है कि छोटी वाली पावर को बड़ी की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो इसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर आप लिखें ए, तो ये इसकी पावर है जी 2 और यहां पर इसकी पावर 1 है यानी कि +1, तो वो नीचे आके हो जाएगा -1। अब बिल्कुल इसी तरह जब हम x को सॉल्व करेंगे तो यहां पर x की कोई भी पावर नहीं है तो 1 है और यहां पर 3 है। तो छोटी पावर को आपने बड़ी की तरफ शिफ्ट करना है। तो आप लिखेंगे x और ये आ जाएगा 3 और ये नीचे जो +1 है ये ऊपर जाके हो जाएगा -1। अब इसी तरह अगर आप y को देखें, y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 6 है तो ये छोटी है, छोटी को आपने बड़ी की तरफ शिफ्ट करना है। इसकी मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि बड़ी को हम छोटी की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, छोटी पावर को बड़ी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये y की पावर 6 है तो ये +2 है तो ये नीचे आके -2 हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाता है। अगर ये -2 होता तो ये +2 हो जाता नीचे आके। अब मैं आपको यहां पर ना इसकी थोड़ी सी रीजन एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला कि हमने इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया है वो ये है कि लेट्स से मैं कहता हूं x की पावर अगर a है और ये x की पावर मैं कहता हूं b है। अब आप देख रहे हैं कि इनकी बेस सेम है, जब बेस सेम है तो ये सॉल्व हो सकते हैं। आप एक ही बेस लिखेंगे और ये आ जाएगा a और ये ऊपर जाके हो जाएगा -b, क्योंकि ये +b है ऊपर जाके -b। एक तो ये इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है। दूसरी चीज कि हम बड़ी पावर को छोटी की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं करें। मैंने आपको कहा जी आपने छोटी को बड़ी की तरफ लेकर आना है। यहां पर भी हम छोटी को इस बड़ी की तरफ शिफ्ट किया, इस छोटी को बड़ी की तरफ शिफ्ट किया। इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम बड़ी को क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे। मैं इसकी रीजन बताता हूँ। लेट्स सपोज यही हम केस ले लेते हैं कि ये y की पावर 2 है और ये नीचे लिखा हुआ है y की पावर 6। अगर हम इसको बड़ी को छोटी की तरफ शिफ्ट करें तो क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ y2 और ये +6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा, देन ये आएगा y2 -6 ये आ जाएगा -4। आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस नेगेटिव पावर आ रही है। तो हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं फिर फाइनल आंसर जो हम लिखते हैं वो हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो अगेन हमें इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। वो आप कैसे होगा, सपोज नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 को आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे और इसको जब आप नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये -4 से ये हो जाएगा +4। लेकिन हम देखें जब बड़ी को छोटी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस वाली वैल्यू जाती है, माइनस को फिर से पॉजिटिव करने के लिए हम फिर से चेंज करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूं कि आप छोटी पावर को बड़ी की तरफ शिफ्ट करें तो उसमें ये माइनस वाला मसला आपके लिए नहीं होगा। पर अलावा आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 3 ये x को देखें 3 - 1 ये हो जाएगा 2 और इसके बाद 5 यहाँ पर a है तो 2 - 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 लिखा हो या ना लिखा हो वो होगा। इसी तरह नेक्स्ट y को अगर आप देखें तो
6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो यही इसकी जो सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म जो है वो यही है, और यही आपका फाइनल जो है वो इसका आंसर होगा। आप कोशिश करें जो आंसर है इसको ऐसे सर्कल कर दें, बॉक्स बना दें ताकि वो हाईलाइट हो जाए। तो ये हो गया जी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहला काम कि आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। अब आगे आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? नंबर के साथ सॉल्व होगा। यहाँ पर ये जो के है इस के साथ सॉल्व होगा, यानी कि जिनकी बेस सेम है, ये बेस होती है और ये पावर है, बेसिस सेम है जिनकी, वो आपस में सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह पी के साथ, एम के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा टेबल है जो 38 पे भी जा रहा है, 57 पे भी जा रहा है। इसका एक तरीका तो यह है कि आप सिंपल देखते जाएं, सबसे पहले 2 का देखें, फिर 3 का देखें, 4 का देखें, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम इस पे लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होती। किसी क्वेश्चन पे वो चल जाएगी और किसी क्वेश्चन पे वो नहीं चलेगी, इसलिए आपने उसको वेरीफाई भी करना होता है। अब ट्रिक है क्या? ट्रिक ये है कि आपने बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर लेना है। जैसे 57 में से माइनस करता हूं मैं 38, तो ये आ जाएगा 19। अब आपने देखना है कि क्या 19 जो है वो 57 को डिवाइड कर रहा है। आपने 57 को 90 से डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसी तरह फिर आपने 38 को भी देखना है, क्या 38 19 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये दोनों इससे डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये वही टेबल है जो दोनों पे जाएगा। लेकिन ये लेट्स सपोज अगर 19 अगर इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि ये टेबल दोनों पे फिर एक पे चला जाएगा, एक पे नहीं जाएगा। जैसे यही चीज अगर हम जो हमने पहले क्वेश्चन किए इस पे अप्लाई करें, जैसे यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 25 है, तो दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 10। लेकिन अब 10 जो है वो डायरेक्टली 25, यानी कि 10 का टेबल डायरेक्ट 25 पे नहीं जा रहा, ना ही 15 पे जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर ये इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि ये टेबल इन पे नहीं जा रहा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये ट्रिक है, किसी पे चल जाएगी किसी पे नहीं। तो यहाँ पे ये चल गई है। अब आप देखें तो 19 का टेबल 38 पे 2 टाइम जाएगा और इसी तरह 57 पे 3 टाइम जाएगा। तो ये आपने देखा कि नंबर जो है वो सिंपल हो चुका है। अब ये हमारे पास आ गए 2 और ये आ गए 3। अब के को के साथ कैसे सॉल्व करना है? देखिए इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो आपने छोटी पावर को बड़ी की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, जैसे के की पावर ये 3 है और ये जो ऊपर +2 है ये नीचे आके -2 हो जाएगा। अब छोटी को हम बड़ी की तरफ शिफ्ट करें, क्या हम बड़ी पावर को छोटी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इसकी रीजन बताई है कि आप अगर बड़ी पावर को छोटी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को हम हमेशा फिर जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमने उसको पॉजिटिव में लिखना होता है। इसको अगेन फिर हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो वो बार बार प्रोसेस करना पड़ता है। इसलिए जब आप ये रूल यूज करेंगे कि छोटी को पावर को बड़ी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब P को देखें जी, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 को आपने उधर शिफ्ट करना है, तो वो P 3 है और ये -1 हो जाएगा। M देखें 4 है और ये 2 है, तो ये छोटी उधर शिफ्ट हो जाएगी, तो M 4 -2 हो जाएगा। अब आपने इसको मजीद सिंपल करके लिख लेना है, ये हो गया 2 और 3 -1 ये हो जाएगा 2 और इसमें 4 -2 ये भी 2 डिवाइड बाय 3 के और 3 -2 यहाँ पर आ जाएगा 1 को हम नहीं लिखते क्योंकि जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर कोई पावर नहीं तो क्या होगी, वो 1 होगी। इसलिए 1 लिखा हो या ना लिखा हो वो 1 ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते नहीं है। तो यही फाइनल आंसर है और आपने कोशिश करनी है आंसर को हाईलाइट करना है ताकि वो प्रॉपर क्लियर हो। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। सबसे पहला काम कि आपने इसको एज इज लिख लिया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें अगेन फिर बता रहा हूँ, एम के साथ सॉल्व होगा, एन के साथ, पी के साथ, क्यू यहाँ पर क्यू है ही नहीं तो वो ऐसे ही होगा। तो अब देखें जी, यहाँ पर एम की पावर जब कुछ नहीं है तो 1 है और ये 2 है, तो ये छोटी पावर है, इसको हम बड़ी की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम की पावर 2 और ये जो 1 है ये नीचे आके हो जाएगा -1। अब n को देखें, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 3 है, 3 को हम शिफ्ट करेंगे ऊपर तो n और ये हो जाएगा 4 -3 और p की यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पे 4 है, ये 1 को हम 4 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 -1 और q का देखें तो यहाँ पर जस्ट ऊपर ही q है, यहाँ पर है ही नहीं तो वो इसी तरह ऊपर ही रहेगा। अब आपने इसको फर्दर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मजीद लिखना है, n और 4 -3 1 लिखने की जरूरत नहीं होती,
फिर आगे Q आ जाएगा इसी तरह, और M यहाँ पर 2 - 1 ये भी 1 है, 1 ना लिखें, और P 4 - 1 ये हो जाएगा 3, और यही सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही आपका फाइनल आंसर B है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। सबसे पहला काम क्या, आपने इसको एज इट इज लिख लिया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर को आपने नंबर के साथ सॉल्व करना है, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ और सी को सी के साथ। तो इस पे देखना है कि कौन सा टेबल है जो दोनों पे जा रहा है। तो सिंपल है ये बहुत, 3 का टेबल, जैसे 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये रह गया जी 1 और इधर नीचे आ जाएगा 5। अब ए का देखें, ए की यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये छोटी पावर है, इसको हम बड़ी की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये 2 - 1 हो जाएगा। अब बी का देखें, बी पे यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये छोटी पावर है, इसको हम बड़ी की तरफ शिफ्ट करेंगे, सो 2 - 1 हो जाएगा। सी का देखें तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ये दोनों सेम है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आप इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है, किसी एक को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तभी वो सॉल्व हो जाएगा। लेट्स से अगर उसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये -1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली कैंसिल करके 1 कह सकते हैं, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। बेहतर यह है कि आप इसको यहां से कैंसिल कर दें। अब आगे देखें तो 1 डिवाइड बाय ये 5 और a 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसी तरह 2 - 1 ये भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो यही फाइनल जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। सबसे पहला काम आपने इसको एज इट लिख लेना है। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर को आपने नंबर के साथ सॉल्व करना है, एल को एल के साथ, एम को एम के साथ, एन को एन के साथ। अब ये नंबर आपने देखना है कि कौन सा टेबल है जो जिसका दोनों पे यानी कि जो टेबल जा रहा है, कोई ऐसा नंबर। तो एक तो तरीका यह है कि आप स्टार से शुरू करें, 2 का देखें, 3 का देखें, या एक शॉर्टकट ट्रिक यह है कि आप कैलकुलेटर भी देखें, 46 डिवाइड बाय 69, तो जो कैलकुलेटर है कुछ, तो वो आपको डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म भी दे देगा। तो इसका एक और भी तरीका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आप बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर लें। जैसे 69 में से मैं 46 को माइनस करता हूँ तो ये मेरे ख्याल में आ जाएगा 23। अब आपने देखना है कि क्या ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसी तरह इससे को आपने इससे भी देखना है। अगर ये दोनों नंबर इससे डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है यही वो टेबल है जो दोनों पे जाएगा। तो 23, अब बिल्कुल 23 इसको कट कर सकता है, तो 23 का टेबल 46 पे 2 टाइम है, और इसी तरह 23 का इस पे जो है वो 3 टाइम है, तो ये 2/3 हो गया। आप कैलकुलेटर से भी जब इनको लिखेंगे तो वो भी आपको 2/3 सिंपल फॉर्म मिल जाएगी। अब L का यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, छोटी पावर को आपने बड़ी की तरफ शिफ्ट करना है, तो 3 - 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है और ये 4 है, M 4 - 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पावर 5 है और ये 4 है, ये छोटी है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 5 - 4। अब आपने इसको सिंपल कर देना है, 2 L की पावर आप 3 - 2 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 4 - 3 ये भी 1 हो जाएगा, और 5 - 4 ये भी 1 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं है तो वो 1 ही होगा, डिवाइड बाय 3, और यही फाइनल जो है वो आंसर है। ये उसकी सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, और सबसे पहला काम कि आपने इसको एज इट इज लिख लिया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा, इसकी मैं आपको रीजन भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखें कि इसको सॉल्व करना कैसे है। ये आपने लिखना है जी x - 3, और यहाँ पर आप अगर माइनस कॉमन ले लें, जैसे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये जो -x है ये हो जाएगा +x, और ये जो +3 है ये हो जाएगा -3। ऐसा करने से हुआ क्या है कि अब आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाली टर्म और ये नीचे वाली टर्म ये दोनों बिल्कुल सेम हो गई हैं। जब दोनों सेम हो गई हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये रह जाएगा माइनस, और इनके कैंसिल होने से आ जाएगा 1। तो यही इसका फाइनल जो है वो आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमने पहले कुछ पार्ट्स किए हमने वैसे इसको क्यों नहीं किया। शायद कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन भी करते हैं कि सर हम x को x के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 3 को 3 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि ये x अकेला नहीं है, इसके साथ -3 भी है। अगर ये इंडिपेंडेंट हो, जैसे हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये सारी वैल्यूज अलग अलग है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आपस में कैंसिलिंग इनके सॉल्व हो सकता है।
लेकिन यहां पर आप जो है वो डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ ये है और इसके साथ ये है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए हमने इस पर दूसरी ट्रिक्स यूज की है और इसको हमने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इसमें हमारा मेन जो पर्पज है वो ये है कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जितना ये सिंपल हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, सबसे पहले मैंने इसको एज इट लिख लिया। अब ये फर्दर सॉल्व कैसे होगा, यहां पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे जिसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2। अब कैसे ये देखें, जैसे ये 81 है, अब 81 पे लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी कि 9 का टेबल 9 9 81 और फिर 919, तो ये कितने 9 है 2, इसलिए 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2। अब डिवाइड बाय x प्लस 9। अब अगर यहां पर आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहां पर भी हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो इसको लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, यानी कि ये सपोज कर लें ये a और ये b है, x प्लस 9 और x माइनस 9, एक दफा आपने प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में, और ये नीचे आ जाएगा x प्लस 9। अब अगर आप देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी रह जाएगा जी x माइनस 9, और यही अब इससे मजीद सिंपल नहीं हो सकता, सो यही फाइनल जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। सबसे पहले मैंने इसको एज इट लिख लिया। अब ये फर्दर सॉल्व कैसे होगा, तो यहां पर आप ये r प्लस 3 ऐसे ही लिख लें और फिर r प्लस 4 डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ये जो 16 है, 16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2 r स्क्वायर, ऐसे 16 है 4 4 16 और 4 1 4, तो कितने 4 हैं जी 2, इसलिए हम 4 की पावर 2। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब ये मजीद फैक्टर्स बन जाएंगे, ये भी फैक्टर्स बने हुए, तो r प्लस 3 और r प्लस 4 डिवाइड बाय, यहां पर एक फार्मूला यूज होगा जो कि क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b, तो बिल्कुल यही चीज है यहां पर बनी हुई है। तो इसको आप एक दफा जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा प्लस में लिखा है एक दफा माइनस में, इसको भी आपने लिखना है r प्लस 4 और r माइनस 4। अब यहां पर अगर आप एक चीज नोट करें तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर ऊपर रह गया जी r प्लस 3 और नीचे रह गया r माइनस 4। इससे मजीद आप सिंपल नहीं हो सकता, सो यही फाइनल जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इवॉल्वेट, इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बाकी क्वेश्चन पढ़ने के बाद। बाकी लिखा हुआ है दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है फॉर द गिवन वैल्यू, ये आप देख रहे हैं वैल्यू भी आपको कुछ गिवन है, ऑफ ईच वेरिएबल, जैसा कि इसमें ये वेरिएबल r है इसकी वैल्यू भी गिवन है, s एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी गिवन है। अब इवॉल्वेट का मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये जो वैल्यूज आपको गिवन है ये आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करनी है और इसको आपने सॉल्व करके एक आंसर फाइंड कर लेना है। अब मैं आपको ना बुक से भी इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ न्यूमेरिकल आंसर, न्यूमेरिकल आंसर आपको मिलेगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग नंबर्स फॉर ईच वेरिएबल। जैसा कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर वेरिएबल x है, x की वैल्यू आप ये जो अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एक न्यूमेरिकल आंसर मिल जाएगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इवॉल्वेशन या इवॉल्वेट करना। ठीक है जी, अब आगे हम इसको अब देखें मैं सॉल्व कैसे करता हूं। आपने क्या करना है, ये अगेन लिख लेना है 3r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। अब आपने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है 3, और r की जगह पर आप क्या लिखेंगे 2, और ऊपर ये स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, माइनस s की जगह पर क्या लिखेंगे जी -1, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा ये स्क्वायर। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो 2 का स्क्वायर ये होता है 4, माइनस ये माइनस इसी तरह रहेगा। अब आपने पहले ये पावर इस पे अप्लाई करनी है। अब देखिए पावर जब 2 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए पावर 2 का मतलब है ये माइनस 2 दफा है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं जब भी पावर इवन हो तो उसको आप प्लस कर दें, और 1 की पावर 2 ये भी 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3, और 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, और यही जो है वो फाइनल आंसर है। आप देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल आंसर है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2,
यहां पर आपको ये एक एक्सप्रेशन दिए हुए है और ये दो वैल्यूज गिवन है, इसमें m था, m की भी वैल्यू गिवन है और इसमें v है और v की वैल्यू भी गिवन है। अब जस्ट ये वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है, तो मैंने इसको यहां पर एक दफा लिख लिया है। अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो मैं पुट कर लेता हूँ। m की जगह पर मैं लिखूंगा जी 18.75 और v की जगह पे हम लिखेंगे 5.6 और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर बी। अब आपने क्या करना है, इसके आगे डिफरेंट वेज है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/2 18.75 इसका आप स्केयर ले लें 5.6 का स्केयर, तो मैं एक लेटर से चेक कर लेता हूँ 5.6 का स्केयर, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 31.36। पॉइंट के बाद जो नंबर है उनको आप 1 by 1 बोला करें, इसको 36 ना बोले बल्कि 31.36। अब आपने सिंपली क्या करना है जी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 588, यानी कि इन्हें इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय हो जाएगा 2। अब सिंपली आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये आ रहा है जी 294 और यही एक न्यूमेरिकल आंसर है, एक नंबर है, सो यही फाइनल आंसर भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें आपको g की वैल्यू भी देखें दी हुई है और दूसरा s है तो s की वैल्यू भी दी हुई है, ये दोनों वैल्यूज आपने इसमें पुट करनी है। तो ये मैंने इसको एक दफा लिख लिया, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 2 और g की जगह पर हम लिख लेंगे 32.2 और अगेन s की जगह पर हम लिखेंगे 144.9। ठीक है जी। अब आपने सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, आपने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 144.9 मल्टीप्लाई 32. तो ये मैं कैलकुलेटर से देख रहा हूँ जी, मल्टीप्लाई 2, तो ये जो वैल्यूज मुझे मिली हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा जी 9331.56। अब आपने इसका जो है ना वो स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9331.56, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया जी 96.6। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ये एक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज भी गिवन है, जैसे x की वैल्यू गिवन है, y है तो y की वैल्यू गिवन है और z है तो z की वैल्यू भी गिवन है। इसको हमने इवॉल्वेट करना है, ये नहीं कि ये वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है, इससे न्यूमेरिकली एक आंसर फाइंड करना है। तो इसको मैंने अगेन लिख लिया। अब ये जो वैल्यूज तीनों गिवन है ये इसके अंदर पुट कर देनी है। 3x की जगह पर हम लिखेंगे -1/2। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर नेक्स्ट माइनस है, y की जगह पर हम लिखेंगे 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्लस और 1 और z की जगह पर हम लिखेंगे -1/3। तो z चूंकि नीचे है तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे -1/3। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये बहुत आसान है। ये वाला माइनस इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 डिवाइड बाय आ जाएगा जी 2। नेक्स्ट -3, इसको आपने देखें कैसे सॉल्व करना है। पहले तो आप ये जो माइनस का साइन है ये इधर शिफ्ट कर दें, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू सबसे नीचे लिखी हुई है ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे ऊपर। इसकी मैं आपको यहाँ पर रीजन भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो हम कर लेते हैं 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें इसे, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय आप ये 1 रहेगा, माइनस तो इधर शिफ्ट हो गया। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इससे कैसे मल्टीप्लाई हो गया। इसका आसान सा तरीका है, जैसे 1 है, 1 डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ क्या, ये एक 1 है और दूसरी ये वैल्यू है, 1 के साथ ये डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है जी 1/3। माइनस को तो आप छोड़ दें क्योंकि माइनस को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इतना आपको आइडिया है कि जब हम इस डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ये वैल्यू 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब 1 1 के साथ कैंसिल हो गया तो बाकी रह गया हमारे पास 3, इसलिए हमने सारे का आंसर जो है वो 3 लिख लिया है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, -3/2 और ये आपस में सॉल्व होंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये -6 आ जाएगा। अब इसके नीचे चूंकि 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है जी, तो अब 2 का टेबल 2 पे
टू वन टाइम, वन को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये -3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट माइनस, अब वन का टेबल इस पे 1 2 2 होता है, 2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 12। तो माइनस माइनस प्लस अगेन 12 प्लस 3, ये 15 आ जाएगा। वैल्यू साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, -15 डिवाइड बाय 2। 15 को आपने 2 से डिवाइड करना है तो ये तो सिंपल है, 7.5 आ जाएगा और यही फाइनल जो है वो आंसर बी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, ये आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है और इसके लिए इसके अंदर एक वेरिएबल जो है वो डी है, डी की वैल्यू भी आपको गिवन है। इसको इवाल्युएट करना है, यानी कि आपने ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। इसको मैंने यहाँ पर एक दफा लिख लिया है। अब इसमें जो डी है, डी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -0.2। तो ये आप देखें मैंने लिखा 0.1 और ये डी है तो डी की जगह पर आ जाएगा -0.2 और ये इसके ऊपर स्केयर इसी तरह। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर आगे 0.01 और डी की जगह पर नेक्स्ट हम लिखेंगे -0.2, फिर नेक्स्ट +1। अब आपने इसको मजीद आगे सॉल्व करना है तो 0.1 ये तो इसी तरह आ जाएगा, इसका हम स्केयर लेंगे। यहां पर ये याद रखना है कि जो माइनस है इस इवन पावर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 दफा है तो माइनस माइनस ये हो जाता है जी प्लस। अब 0.2 का आप स्केयर लें तो 0.2 का जब आप स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.04। फिर नेक्स्ट, अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। 0.01 को आपने 0.2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हम कर लेते हैं 0.01 मल्टीप्लाई 0.2। तो ये वैल्यू मेरे पास, अच्छा यहाँ पर ना मेरे पास कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आ रही है, शायद आपके पास डिफरेंट आ रही हो, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब आपने ना इसको कैसे लिखना है, ये देखें यहाँ पर इसका जब मैं पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वैल्यू बनेगी जी 0.002। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, देखें जब भी पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 2 है, यहाँ पर 2 का अगर पॉइंट डेसिमल कहीं भी नहीं है तो कहाँ पे होता है, एंड पे। ये जैसे साइंटिफिक नोटेशन में आप करते हैं, इसको आपने शिफ्ट करना है इस साइड पे क्योंकि नेगेटिव पावर है। कितने डिजिट, 3 डिजिट। एक तो ये हो गया, दूसरा ये खुद से आपने 0 लगा लेना है, फिर ये 0 लगा लेना है, ये 3 पूरे हो गए, यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना है और ये आप एक और खुद से लगा दें। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है, तो ये देख रहे हैं मैंने वही लिखा है। फिर नेक्स्ट +1। अब आप अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 0.1 मल्टीप्लाई 0.04, तो ये भी अगेन मेरे पास कुछ इस तरह से आ रही है वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आएगा जी 0.004। देख रहे हैं इसका पॉइंट 4 का जब कहीं भी नहीं है तो एंड पे होगा। इस पॉइंट को आपने 3 डिजिट इधर मूव करना है। एक तो ये 4 खुद हो गया, एक 0 लगा लें, ये 0 लगा लें, ये 3 पूरे हो गए, ये पॉइंट और ये, इसको आप ऐसे लिखेंगे जैसे ये फिजिक्स में आप साइंटिफिक नोटेशन वगैरह में करते हैं। तो ये हमारे पास 0.004, फिर -0.002 और +1। अब आपने इन तीनों को सिंपल सॉल्व करना है, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे लिखें 0.004 -0.002 +1, तो ये वैल्यू आ जाएगी जी 1.002 और यही हमारा फाइनल जो है वो आंसर भी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, तो अब ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें जो वेरिएबल है वो b है और b की वैल्यू आपको गिवन है। ये b की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसको अगेन लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर से एक और भी चीज है, ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है। हमने इसको इस तरह बनाना है। अब देखें पहले तो मैं लिखता हूँ 4/7 b³ माइनस, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको आइडिया भी होगा। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 में आपने ये 1 ऐड करना है, 6 + 1 ये हो जाता है 7/2, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी आप इसी तरह लिखते हैं b² + b-3। अब आप क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू गिवन है ये इसमें पुट करें b की जगह पर। 4/7 b की जगह पर हम लिखेंगे जी 1/2 और ऊपर क्यूब है इसी तरह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -7/2 और b की जगह पे 1/2 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह पर अगेन 1/2 -3। अब आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। 4/7 और अब ये क्यूब आप अप्लाई करें इस पे भी, तो 1 का क्यूब यानी कि ये 1 ही आ जाता है
और 2 की पावर जब 3 करेंगे तो ये आती है जी 8। फिर नेक्स्ट -7/2, इसी तरह 2 आप इस पे अप्लाई करें तो 1 की पावर 2 1 ही आएगा और 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट +1/2 -3। अब अगेन इसको आप सिंपल करें, बहुत सारे वेज हैं, आप आपको जैसे भी इजी लगते हैं। जैसे ये देखें 4 1 4 4 2 8, तो ये आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 7 2 14। नेक्स्ट माइनस, अब ये मजीद कुछ कैंसिल नहीं हो रहे तो 7 1 ये 7 और 4 2 8। नेक्स्ट +1/2 -1/3, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो विदाउट कैलकुलेटर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अब आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे ये देखें, आपने क्या करना है, ये नीचे जो भी नंबर लिखे हुए ये आप लिखते जाए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लें। तो ये हो जाएगा जी 14, दूसरा हमारे पास है 8, फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें सबसे छोटा टेबल कौन सा है जी, 2 का इस पे जा रहा है, 2 7 14, 2 4 8, 2 1 2। अब अगेन 2 का इस पे तो नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही लिख दें 2 2 4 और ये 1 आ जाएगा। अब अगेन 2 का 7 पे तो नहीं जाएगा, 2 1 2, फिर अब 7 का 7 गई, 7 1 7। जब ये 1 1 आ जाए तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 14, 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 2 ये 28, 28 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। तो फाइनली इसका जो एलसीएम बना है वो 56। अब आपने देखना है 14 को किससे मल्टीप्लाई करें 56 आ जाए, तो आप इसको ना इससे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो ये 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको आइडिया होगा एलसीएम वगैरह का। अब 8 का टेबल इस पे, तो इसको पहले मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये 8 से डिवाइड करूँ तो 7, 8 7 56, 7 7 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, फिर प्लस। अब 2 का टेबल इस पे, 56 को आप डिवाइड करें 2 से तो 28, इसका मतलब 28, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, 28 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 28 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -1 का टेबल 56 पे 56 ही टाइम जाएगा, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 3 तो 168। अब आपने इन सबको इकट्ठे ही कैलकुलेटर पे लिखना है और सॉल्व कर लेना है। जैसे 4 -49 + 28 -168, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है जी -185 डिवाइड बाय 56। अब अगेन इन दोनों को डिवाइड करें, ये सिंपल आप कैलकुलेटर पे करें तो आपको आंसर क्या मिलता है जी, मुझे तो एग्जैक्ट यही फिर से मिल रहा है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से वैल्यूज भी थी, तो हम आंसर को भी ऐसे ही लिख देंगे। आपने क्या करना है जी, जैसे माइनस को तो आप ऐसे ही लिख दें, -185 को आप डिवाइड करें 56 से, 56 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसके करीब 3 आ जाए 3 से, क्योंकि हमने ये ऊपर भी किया भी था। 56 × 3 करें तो आता है जी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 168, ठीक है, ये भी हमने किया था। 185 में से 168 माइनस कर दें तो 17। अब ये इसका टेबल इस पे तो नहीं जा सकते, छोटी वैल्यू होगी। अब आप इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, पहले 3 लिखें, फिर आप 17 लिखेंगे और फिर आप 56 लिखेंगे, ये ऐसे 3 लिखा, फिर आप इधर आगे 17 लिख लिया और फिर डिवाइड बाय 56, और यही फाइनल जो है वो आंसर भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है जी कि इफ nth ट्राइंगुलर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपको एक फार्मूला सा दिया हुआ है, हम यहाँ पर इसको अगेन लिख लेते हैं, t of n is equal to n + 1 डिवाइड बाय 2, देन फाइंड 100th ट्राइंगुलर नंबर। यानी कि आपको ना इसके अंदर जो n है वो n की वैल्यू आपको बता दी गई है, जो कि क्या है, n आपको गिवन हो गया जी 100। ये बहुत आसान है, आपने जस्ट n की जगह पर 100 पुट करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। बेसिकली आप क्या करेंगे कि यहाँ पर n की जगह पे आप 100 लिखेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, फिर 100 + 1 और डिवाइड बाय 2। तो 100 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है जी 50, यहाँ पर हम 50 लिख लेंगे, और 100 में 1 ऐड करें तो 101, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 50, इसको हम चेक कर लेते हैं, 50 तकरीबन 50 × 101, तो 50 वैल्यू बन रही है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको ना मीनिंग भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इसमें क्या वैसे कहानी यूज हो रही है। तो
तो इसमें कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है कि लेट्स से एक ट्राइंगल में बनाता हूँ, ये ट्राइंगुलर शेप बनेगी। आप देखिएगा, ये मैंने पहले फर्स्ट रो में एक सपोज मैंने एक पर्सन खड़ा है, दूसरी में इस तरह हम कर लेते हैं जी 2 कर लेते हैं, फिर उससे नेक्स्ट में हम 3 कर लेते हैं, उससे नेक्स्ट में हम 4 कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगुलर शेप बन रही है। तो करते करते ये हमने 100 तक जाना है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, इसमें सेकंड रो में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो करते करते ये आपने 100 तक जाना है। तो फाइनली अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि आप फर्स्ट रो से लेकर 100 तक ये टोटल कितने सर्कल्स बन गए हैं। तो एक तो तरीका यह है कि आप मैनुअली सबको ऐड करें, 1 + 2 ये 3 हो गया, 3 में फिर 3 ऐड करें। तो बहुत मुश्किल काम है। तो अब हमारे पास डायरेक्ट एक फार्मूला है, उसकी मदद से हम डायरेक्टली यानी कि ये बता सकते हैं कि जब आप इस तरह करते जाएंगे तो ये एक ट्रायंगुलर शेप पूरा पहाड़ सा समझ लें बन जाएगा। तो इसमें टोटल कितने इस तरह के सर्कल्स होंगे, वो 50-50 यानी कि 5050। ठीक है जी, तो यही फाइंड करना था और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखते हैं जिसमें क्या करना है हमने। इफ पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, डी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये 3 समझ लें आपको वैल्यूज दी हुई हैं। और शो क्या करना है जी, शो दैट, ये चीज आपने प्रूव करी, यानी कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएं तो ये चीज आपके पास बन जानी चाहिए। अब कैसे सॉल्व होगा, देखिए पहले तो काम मैंने ये किया, इसको एज इट इज, इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि जो चीज हमने शो करनी है यहाँ पर अगर आप देखें तो x की जगह पर 2 है, यहाँ पर अगर आप देखें तो q x की जगह पर 2 है, इसी तरह d x है तो यहाँ पर x की जगह पर 2 है। तो हम क्या करेंगे कि इनके अंदर हमने 2 पुट करना है, 2 पुट करके इसको पहले सॉल्व करना है, इवॉल्वेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की जगह पर मैं 2 लिख लेता हूँ ताकि p ऑफ 2, क्योंकि हमें जो चीज शो करनी है इसके अंदर अगर आप देखें तो ये p ऑफ 2 है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। x की जगह पर 2 यानी कि इसके अंदर भी आपने 2 लिखना है। तो जहां जहां x है तो x की जगह पर 2 लिखा और ये 2, फिर प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 2 - 15। अब 2 की पावर 2 ये हो जाता है जी 4, प्लस 2 2 ये भी 4 - 15। अब अगर आप इन तीनों को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तब भी ठीक है, 4 + 4 ये 8 हो जाएगा और 8 - 15 जो है वो आ जाएगा -7। अब बिल्कुल इसी तरह आप इसको भी देखें, यहाँ पर आप देख लें ये 2 है, यहाँ पर आप x की जगह पर क्या पुट कर देंगे 2, इधर भी आपने x की जगह पे 2 - 3 और 2 - 3 -1। अब q ऑफ x में यहाँ पर देखें 2 है, तो अगेन यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे 2। जो चीज यहाँ पर होगी वही आपने वही नंबर इधर भी लिखना है। तो यहाँ पर 2 + ये 5, 2 + 5 7। अब आपने जो चीज प्रूव करनी है उसको यहाँ पर आपने देखना है। आप यूं सपोज कर लें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पर हम कहते हैं जी नाउ p ऑफ 2 डिवाइड बाय हमारे पास है q ऑफ 2। ठीक है जी, q ऑफ 2। अब p ऑफ 2 की वैल्यू आप अगर आप देखें तो p ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास है -7, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -7। और q ऑफ 2 की वैल्यू अगर आप देखें तो वो 7 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7। अब 7 को आप 7 से डिवाइड कर दें 1, तो ये माइनस इसी तरह 7 7 से डिवाइड होके आ जाएगा 1। और -1 किसके इक्वल अगर आप देखें तो ये -1 इक्वल है d ऑफ 2 के, यानी कि जहां पर -1 है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं d ऑफ 2। तो -1 की जगह पर मैं जब लिखूंगा d ऑफ 2, तो आप देख रहे हैं कि जो चीज हमने प्रूव करनी थी वही चीज हमारे पास बन चुकी है। तो वो यही चीज कह रहा था कि आप ये चीज शो करें, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया या इसको हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है और फाइंड क्या करना है जी, फाइंड g ऑफ -1/3। अगर आप थोड़ा सा गौर करें देखें ये g है और ये भी g है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x की जगह पर आप क्या देख रहे हैं -1/3। इसका मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल में जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या लिख देंगे -1/3। तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप देखें मैं क्या करता हूँ, ये g है, x की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा, g के बाद वो कह रहा है -1/3 लिख दें, -1/3। अगेन यहां पर भी मैं x की जगह पर -1/3 पुट करूंगा, तो 1 डिवाइड बाय ये 2, ये x है तो x की जगह पे -1/3 और ये आ जाएगा क्यूब। फिर नेक्स्ट प्लस ये x है तो x की जगह पे -1/3 डिवाइड बाय 2,
फिर नेक्स्ट +2। अब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसकी वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, यही चीज हमने फाइंड भी करनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत ईजी है। 1 डिवाइड बाई ये 2 मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब पहले ये 3 अप्लाई करें, जब भी पावर आड हो तो ये माइनस खत्म नहीं होता, ये ठीक है जी, ये माइनस बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा। और 1 की पावर 3 ये 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 की पावर 3 ये होता है 27। अब नेक्स्ट ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस आप इसको माइनस लिख लें, और ये 1 डिवाइड बाय ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 2 6। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, यहां पर मैं आपको ना पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं। माइनस को तो आप छोड़ दें क्योंकि माइनस यहां पर आ चुका है। अब देखिए 1/3 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 डिवाइड को अगर मैं चेंज करता हूँ मल्टीप्लाई में, सपोज इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 और 3 2 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही चीज हमने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है जी। इसलिए आपको डायरेक्ट ये चीज पता होनी चाहिए। फिर प्लस अब ये आ जाएगा 2। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो 27 है, पहले तो बल्कि एक और काम करते हैं, इसको मजीद सिंपल कर लेते हैं। माइनस को आप यहां पर लिख लें, 2 1 ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 27, ठीक है। फिर -1/6 प्लस 2। अब ये जो नंबर सबसे नीचे है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो -27 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। 27 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे इधर शिफ्ट हो गया, तो इसको जरा आप समझ लें। देखें माइनस को तो आप छोड़ दें, 1 के साथ क्या चीज डिवाइड हो रही है, 2 और 27। अब 1 डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, 27 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 27, यही चीज मैं कह रहा था, 27 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2, 27/2 ये आप देख रहे हैं 27/2। अब नेक्स्ट -1/6 प्लस 2, इन सब के नीचे कोई ना कोई नंबर है तो इसके नीचे आप खुद से 1 लिख लें। अब आप इसका लें एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम का भी तरीका है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं वो यहाँ पर लिख लें, 2 6 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 1 2 2 3 6, फिर 3 1 3 3 2 6, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। अब 2 का टेबल 6 पे 2 3 6 3 को आपने 27 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 27, ये आ रहा है जी 81, ठीक है। इसके साथ माइनस भी है। फिर -6 का टेबल 6 पे 6 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 आ जाएगा। 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम जा रहा है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब आप इनको मल्टीप्लाई नहीं सॉरी आपस में सॉल्व करें, 82, तो ये बन जाएगा -70 डिवाइड बाय 6। अब आपने पहले इसको देखना है, सिंपल करें, कैलकुलेटर पे लिखते हैं जी 70 डिवाइड बाय 6, तो ये आ रहा है जी मजीद सिंपल होके 35 डिवाइड बाय 3। मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ऐसे ये बहुत सिंपल चीज है। अब देखें 2 का टेबल 2 3 6, यहाँ पर भी 2 3 6, एक रह जाएगा 10 2 5 10, 35/3, ठीक है जी। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, तो अब 3 का टेबल 35 पे, तो ये होगा जी 313 और 3132, तो ये वाला माइनस इसी तरह आ जाएगा। सबसे पहले आपने लिखना है 11, आपने ऐसे मूव करना है क्लॉकवाइज, ठीक है जी। 11 के बाद फिर आप आ जाएंगे इधर 2 पे, और 2 के बाद आप लिख देंगे इधर 3। इसको लिखने का तरीका भी आपको आता हो, ठीक है। तो यही जो है वो फाइनल इसका आंसर भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केटबॉल, ये ब्रैकेट में लिखा है स्फीयर, यानी कि स्फीयर टाइप आप कोई भी चीज ले सकते हैं, इज अप्रोक्सीमेटली, ये आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम, ठीक है जी। द रेडियस आर ऑफ द बॉल इज गिवन बाय, ये आपको एक वैल्यू दी हुई है, तो ये सारा मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये देखें आपको वॉल्यूम गिवन था, तो वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने लिख लिया वी इज इक्वल टू ये जो इसकी वैल्यू गिवन है, आगे इसका यूनिट भी। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वो कह रहा है जी डिटरमिन द रेडियस, यानी कि आर आपने फाइंड करना है, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर आपने फाइंड करना है। इसके बाद वो कहते हैं ऑफ दैट बॉल टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी कि पाई की जो वैल्यू लेनी है आपने
वो 22/7 लेनी है। तो यहाँ से मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम बुक को हटा देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जिसको तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पे, r इज इक्वल टू ये 3v डिवाइड बाय 4 और ये आपने यहाँ पे क्यूब रूट लिख लेना है। अच्छा, अब आपने ये जो वैल्यूज गिवन है ये आपने इसमें पुट करनी है। तो r फाइंड करना है तो r फाइंड हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, 3 और v की जगह पर हम इसकी जो वैल्यू है 38808, ठीक है, डिवाइड बाय 4 और पाई की जगह पर हम लिखेंगे 22/7। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट कुछ ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि वो पाई की जगह, क्योंकि उनके माइंड में ये भी होता है कि वो 3.14 भी हो सकता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो उस तरह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट ले रहे होते हैं। जबकि 22/7 आप करेंगे तो पॉइंट के बाद बहुत सारे वैल्यूज आती हैं, जिसकी वजह से यानी कि अप्रॉक्सीमेटली तो हम कह देते हैं कि 3.14 या 22/7 आपस में इक्वल है, लेकिन न्यूमेरिकली एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो जिस वजह से आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। जब आपको कहा गया कि आप ये वैल्यू लें तो आपने यही वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करनी है। अब हम इसको जस्ट सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत आसान है। एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मैंने लिखा 38808 और यहाँ पर एक काम करते हैं, जो ये जो 7 है, ये जो सबसे नीचे है इसको हम यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये वही रूल है जो मैंने पहले भी आगे कुछ क्वेश्चन में आपको बताया, जो वैल्यू सबसे नीचे होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब बाकी 4 × 22, अब क्या होगा जी, अब नेक्स्ट हमने बस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर ये 3 भी आ जाएगा। ये आपने मिस नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं और गलत हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट इनको अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हम कर लेते हैं जी, 3 × 38808 × 7, तो वैल्यू आ रही है जी 814968 डिवाइड बाय 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 88 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 88, तो ये आ रहा है जी 9261। अच्छा, अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। अब एक स्टेप का आंसर है, बगैर कैलकुलेटर के भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से भी ये डायरेक्ट कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी, जब आप कैलकुलेटर पे ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद ये वाला बटन, तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये जो आपको अंदर छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये चीज आपके पास लिखी हुई आ जाएगी। तो ये मैं आपको भी दिखा देता हूं। तो ये आपने देखा जी, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। अब हम इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो लिखेंगे 9261, ये लिखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 21। ये तो आपने देखा कि आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो 9261 है, ठीक है जी, इसको आप 21 की पावर अगर आप लिख सकते हैं 3, और बाकी ये जो है ये आपको पता है इसको आप लिखते हैं 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 21 आ जाएगा। तो ये आप बेहतर है कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, बाकी सिंपली आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये इजी है, लेकिन टाइम लगेगा आपको। तो यही फाइनल आंसर है, क्योंकि अभी हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तो रेडियस का यूनिट क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो सेंटीमीटर यूज हुआ है, वॉल्यूम हो तो ये क्यूब ही होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस है तो ये सिंपल आ जाएगा, ये सेंटीमीटर। सो ये फाइनल जो है वो आंसर है। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। और छोटा सा एक मैसेज है जी मेरा, कि जब भी फजल एकेडमी यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड होती है, तो अपलोड होने के बाद 30 मिनट तक मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो कमेंट्स फिर आ रहे हैं मैं वो पढ़ रहा होता हूँ, वो रिप्लाई कर रहा होता हूँ। वैसे भी मैं करता रहता हूँ, लेकिन वो जो वीडियो अपलोड करने के बाद जो टाइम होता है वो मैं प्रॉपर बैठ के देख रहा होता हूँ। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है, या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे होते हैं, या अगर आप फीडबैक देना चाह रहे होते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कुछ भी है तो वो आप कोशिश किया करें कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसके बाद आप अपना कमेंट जो है ना वो कर दिया करें, क्योंकि उस टाइम मैं प्रॉपर आपके वो मैसेज वगैरह देख रहा होता हूँ। बाकी मैं वैसे भी देखता रहता हूँ, लेकिन वो टाइम ज़रा प्रॉपर होता है। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें।
बाकी जी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।